नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। पर्यावरण अध्ययन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एगमार्क का संबंध है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो बताइए इसका संबंध किससे है। देखिए जो एक एगमार्क होता है यह एक प्रमाण चिन्ह होता है, ठीक है, जो कि भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है, ठीक है। यह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के प्रतीक को दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1937 में, यानी 1937 में, ठीक है दोस्तों। और आपको बता देता हूं कि ये जो आपका अधिनियम है 1937 इसी को कहते हैं। यह मानक भारत सरकार के द्वारा विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा अनुमोदित होता है, ठीक है दोस्तों। और जो आपका संबंध है एगमार्क का, जो संबंध होता है वह आपका होता है पर्यवेक्षण एजेंसी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका आपका होगा गुणवत्ता से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 2 पर आते हैं। देखिए आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है भारत में। कई राज्यों में ये समस्या उत्पन्न हो चुकी है कि जो आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें आर्सेनिक मिला होता है, और आर्सेनिक बहुत ही विषैला पदार्थ होता है। तो देखिए आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो बताइए दोस्तों सबसे कहाँ पर ज़्यादा है ये। देखिए आर्सेनिक एक गंधहीन एवं स्वाद रहित उपधातु है, ठीक है, जो कि पृथ्वी के सतह से नीचे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यदि जल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाए तो इसमें कई बीमारियां हो जाती हैं, जैसे त्वचा का फटना, कोरोटाइस, त्वचा का कैंसर, फेफड़े एवं मूत्राशय से संबंधित कैंसर होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल में यह समस्या बहुत अत्यधिक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 3 पर। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, वर्ष 1960 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1975 में। तो बताइए इसका दोस्तों क्या होगा सही जवाब। देखिए जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है यह आपका पारित किया गया था 1972 में, यानी क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन, स्टरलाइजेशन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं किण्वन। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। इसको आप बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लीजिए कि दूध से जो दही बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम किण्वन कहते हैं। और किण्वन एक जैविक रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों की सहायता से सरल कार्बनिक यौगिक में विघटित हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 5। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शंस देख लेते हैं, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने यूएसएसआर यानी सोवियत संघ से लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। जो रसिया है, आज का जो रसिया है इसको हम 1991 तक यूएसएसआर के नाम से जानते थे। उसके बाद ये इसका विघटन हो गया, ये टूट गया और रसिया में परिवर्तित हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ध्रुव तारा कहा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए जो ध्रुव तारा को जो पोल स्टार यानी नॉर्थ स्टार कहा जाता है, यह सदैव रात्रि में उत्तर दिशा की ओर स्थित होता है, यानी उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारा ही
कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया था वो कब था, ऑप्शंस देख लेते हैं। वर्ष 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर है वह आपका स्टार्ट किया गया था 9 अप्रैल 1973 को, ठीक है। 9 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था, तो वर्ष 1973 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। जो फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय पार्क है जो कि उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। 305, 275, 206, 175। तो बताइए दोस्तों क्या इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। मानव अस्थि शरीर का जो आंतरिक भाग होता है, जन्म के समय बच्चों का जो शरीर होता है उसमें 270 हड्डियां होती हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब बालक बिल्कुल नवजात होता है या नया जन्मा जो बालक होता है, बच्चा होता है, उसमें 270 हड्डियां पाई जाती हैं। लेकिन वयस्क यानी एडल्ट अवस्था में कुछ हड्डियों के आपस में जुड़ने के कारण इसकी संख्या स्थायी रूप से 206 हो जाती है। यानी एडल्ट जो होता है, यानी वयस्क मनुष्य जो होता है, उसमें 206 हो जाती हैं हड्डियां। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। तो बताइए इसका बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण चेतना या जागरूकता से संबंधित एक विश्वव्यापी आंदोलन है। यह एक गैर सरकारी संगठन है, मतलब ये एनजीओ होता है, नॉन गवर्नमेंटल। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी आपकी 1971 में। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसकी जो आपका जो इसका मुख्यालय है यह है आपके नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो बताइए ऑप्शंस क्या है, इसके सही उत्तर क्या होंगे। जल, NADP, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए जो आपका 11 का जो सही उत्तर होगा वह होगा जल और NADP। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नई विजिटर्स हैं, बिल्कुल भी आप उन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तभी आप सारे लेटेस्ट वीडियोस अपने मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। यह एक स्वच्छ ईंधन है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, या मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो इसका बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिए LPG एक तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है। ठीक है, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण है। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। LPG जो मिश्रण होता है, LPG का जो मिक्सचर होता है वह होता है आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण। यह कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करती है, यह स्वच्छ ईंधन का एक रूप होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यह एक स्वच्छ ईंधन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं
ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि प्रजातियों की एक जो उत्पत्ति है उसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा सा समझिए इसमें क्या होगा इसका उत्तर सही। अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, रॉबर्ट हुक की। तो बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए जो चार्ल्स डार्विन एक ब्रिटिश प्रगतिवादी भूविज्ञान एवं जीव विज्ञानी थे। डार्विन का मानना था कि प्रकृति अपना क्रमिक विकास करती है। 24 नवंबर 1859 को चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक प्रजातियों की उत्पत्ति को प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। देखिए 23 होल 1/2 डिग्री, 23 होल 1/2 डिग्री नॉर्थ, 23 होल 1/2 डिग्री साउथ, 23 डिग्री साउथ। सो व्हाट इज द राइट आंसर हियर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और दूसरी होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी मकर रेखा, ठीक है। उसके बाद कर्क रेखा। तो इसका जो सही उत्तर होगा 130, जो आपका इसका उत्तर होगा मकर रेखा जो गुजरती है वह गुजरती है 23 होल 1/2 डिग्री साउथ, ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं 23.5 डिग्री साउथ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है जिनेवा में, हेग में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो बताइए क्या सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रधान न्यायिक संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी, ठीक है। अब इसका जो मुख्यालय है वह आपका होता है ऑप्शन नंबर बी यानी हेग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संविधान सभा के ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था। ऑप्शन देख लेते हैं। 20 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो देखिए इसका सही उत्तर है जन गण मन यानी भारत का राष्ट्रगान, जो कि मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इसे सर्वप्रथम 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सर्वप्रथम कब गाया गया था, 1911 में गाया गया था। और जो इसको अपनाया गया था वह आपका अपनाया गया था ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यानी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। देखिए जो आपका पुष्कर मेला होता है यह आपका आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है इसको बताइए, थोड़ा बताने की कोशिश करिए, ध्यान से बताइए कहाँ इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। जो पुष्कर मेला आपका आयोजित किया जाता है वह आपका होता है ऑप्शन नंबर डी यानी अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए जो आपका सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है वह कौन सा होता है, वह आपका होता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। सॉरी ए नहीं होगा, इसका आपका जो उत्तर होगा 118 का जो होगा यूवीसी होगा, ठीक है। क्या होगा, यूवीसी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूवीसी सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर। निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। तो व्हाट इज द राइट आंसर हियर। देखिए कवक एक प्रकार का पौधा है जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 पर 20 पर आते हैं। गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। बहुत इजी है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी आपको मालूम होगा। तो जो गिर जो फॉरेस्ट नेशनल पार्क है वह आपका गुजरात में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाइड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए जो WWF है विश्व का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन है, जो कि 29 अप्रैल 1969 को अवस्थित, ठीक है, अस्तित्व में आया था, ठीक है। और जो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22। गंगा नदी निकलती है अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका, जो गंगा नदी निकलती है वो निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मामले में संबंधित है। ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग, सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, जो NGT होता है यही आपका नियंत्रण करता है, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एम आई क्लियर टू एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में, रॉकीज में। तो देखिए जो कोटोपैक्सी एक सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है आपके एंडीज पर्वत पर, ठीक है, एंडीज पर। आंसर क्वेश्चन ये जो ऑप्शन नंबर है सी इसका सही उत्तर है। यह दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। एंडीज कहां पर है, दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी में से एक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो देखिए जो आपकी सांगपो नदी है यह आपकी जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या शाकाहारी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता मांसाहारी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। ऑप्शंस बताइए। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर। देखिए जो क्षोभ मंडल होता है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, ठीक है। यह मंडल जैव मंडलीय पारिस्थितिकी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधी घटनाएं इसी मंडल पर होती हैं, ठीक है। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी क्षोभ मंडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं 3, 4, 5, 6, ठीक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। तो जो आपके स्थायी सदस्य होते हैं वह आपके होते हैं 5, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब वो कौन कौन से हैं 5 ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन एवं चीन, ठीक है। चीन बहुत शैतान है ये तो हम सभी को जानते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 29 क्वेश्चन पर, ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है
पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर हियर? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। कहां पर है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का बृहद स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, समझ गए? प्रमुख उत्पादक जैसे पौधे, शैवाल एवं साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक, समझ गए? तो आपका जो 30 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी सूर्य प्रकाश। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार।